इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये रेयरली पूछे जाते हैं बट टॉपिक है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हेडिंग लिखें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको पीएमआई भी बोलते हैं। तो इसका यूज क्या है? ठीक है, यूज ऑफ पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से अपन क्या कर सकते हैं कि इफ मतलब जहां यूज करें इफ एनी रिलेशन is to be proved for all natural numbers है ना, all natural numbers। पीएमआई का यूज कहां करें? कोई भी रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा तो अगर वह सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है तो बोलेंगे कि वो पीएमआई को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको अपन सीखेंगे एग्जांपल के द्वारा। एक क्वेश्चन लिखें, इफ अ मैट्रिक्स A that is cos theta minus sin theta cos theta is given and prove that a relation a to the power n cos n theta minus sin n theta sin n theta cos n theta for all natural numbers, या फिर that is ऐसे लिख लें n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो कोई भी एक रिलेशन दिया होगा है ना, और उस रिलेशन की मदद से आपको एक अनदर रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए कि हाँ यार वो रिलेशन नेचुरल नंबर का है, n को बिलोंग करता है, तो आप पीएमआई का यूज करेंगे। तो पीएमआई बोलता है कि अगर वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें, गिवन मैट्रिक्स A that is cos theta minus sin theta cos theta, इसको इक्वेशन 1 मान लें। नाउ टू प्रूफ क्या करना है भाई? टू जो रिलेशन है वो क्या है? a की पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा माइनस साइन n थीटा अपॉन साइन n थीटा और cos n थीटा। जो प्रूफ करना उसको भी आप इक्वेशन मान लो कुछ पल के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखें कि लेट स्मॉल n इज इक्वल्स टू 1 दैट इज अ नेचुरल नंबर है ना। 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो मान लिया हमने। नाउ पुट इन 2, तो क्या हो जाएगा? पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा भाई? a की पावर 1 ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये cos थीटा।
तो ध्यान से देखें ये क्या आ गया, नथिंग बट इक्वेशन 1 है ना, देयरफॉर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो सेम लेट अस अज्यूम नाउ, assume a number m that is also a natural number, एक m assume करते हैं वो भी नेचुरल नंबर है एक पल के लिए। ठीक है, इसको भी पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू m इन 2, तो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा a की पावर m इज इक्वल्स टू cos m थीटा माइनस साइन m थीटा, फिर साइन m थीटा और cos m थीटा, है ना, ये आ गया, ये इसको इक्वेशन 3 मान लें। ठीक है, तो अगर ये नेचुरल नंबर है ना एक पल के लिए, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 10 इट इज ट्रू फॉर n is equals to m belongs to natural number। ठीक है, now we check that n is equals to m plus 1 also natural number, तो क्या हो जाएगा, पुट n इज इक्वल्स टू m प्लस 1। ठीक है, तो क्या आएगा, तो m प्लस 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो m के जगह पे n की जगह पे m प्लस 1 हो जाएगा। अगर मुझे m प्लस 1 टाइप का ही रिजल्ट चाहिए तो मैं इसमें क्या करूं, जो m प्लस 1 आएगा, ध्यान से देखें, तो ये जो आया है अगर ये कोई रिलेशन है a की पावर n का, तो 1 पुट करा तो हमने देखा कि ये पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नेचुरल नंबर 1 के लिए सेटिस्फाई है। एक पल के लिए हमने माना कि ये m के सेटिस्फाई करता है, तो m के लिए भी वैलिड है। तो नाउ ये m प्लस 1 के लिए भी होगा, ये हमें चेक करना है। फॉर दैट ये कैसे आएगा, ठीक है, इसके लिए आप देखें कि अगर आप a टू द पावर m में a का मल्टीप्लाई करें तो इस टाइप का रिजल्ट कुछ बन सकता है ना, m प्लस 1, a की पावर m प्लस 1 हमें बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a की पावर, या फिर इक्वेशन लिखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 1, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई, a की पावर m को a से मल्टीप्लाई करा, इधर क्या है cos m थीटा माइनस साइन m थीटा, फिर ये साइन m थीटा cos m थीटा इंटू ए कितना है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, इसके पावर 1 है ये m, तो बन गया ना m प्लस 1। ठीक है, तो इसी को चेक करना हमें कि इसके लिए भी है कि नहीं वैलिड, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस 1। ठीक है, नाउ सिंपल मल्टीप्लाई करें, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो रो कॉलम से करते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos m थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन m थीटा साइन थीटा। ठीक है, नाउ यहां पे स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं मिटाता हूं, इसको इधर लिखेंगे, यहां तक कॉपी करिए, मैं इधर रफ करके मिटाता हूं। देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स को और ये मैट्रिक्स को। ठीक है, ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर m प्लस 1, इधर बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा एक। ठीक है, क्या आएगा भाई, cos m थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा।
फिर सेकेंड माइनस साइन थीटा कॉस एम थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एम थीटा, है ना। फिर रो टू से करें साइन थीटा साइन एम थीटा, साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस एम थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस ऑफ साइन थीटा साइन एम थीटा, देन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका ए एम प्लस वन इज इक्वल्स टू रिलेशन। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या, ध्यान से देखिए। किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस एम थीटा प्लस थीटा, ये सर नो, ठीक। माइनस कॉमन ले ले, साइन का फॉर्मूला बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। साइन डायरेक्टली यहां कॉमन ले ले थीटा को, तो आप लिख सकते हो इसको m प्लस वन इंटू थीटा, ये बन जाएगा m प्लस वन इंटू थीटा। ये ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा साइन कॉमन ले ले m प्लस वन इंटू थीटा। यहां पे देखें, इसको पहले लीजिए इसको बाद में, फिर वो फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन जाएगा कॉस m प्लस वन इंटू थीटा। तो फाइनली देखें कि यार अगर वन के लिए ये वैलिड है और कोई नंबर m के लिए वैलिड है, तो m प्लस वन के लिए वैलिड है, यस बिल्कुल। देखिए m प्लस वन के लिए ये वैलिड हो गया, है ना। सो अपन लिखेंगे देयरफॉर by PMI it is checked that it is true for n is equals to m plus 1 that also belongs to natural number। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस टाइप का अगर रिलेशन आए, है ना, तो पीएमआई से आप सॉल्व करेंगे। आज समझ में, कुछ भी नहीं करना, कैसा भी रिलेशन हो, है ना, उसमें n टर्म्स दिखा जाए, दिख रहा है आपको, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, पहले वन के लिए चेक करें, फिर आप एज्यूम करें कि हाँ वन के लिए ट्रू है, मिला लें आप जो गिवन है मैट्रिक्स, फिर वो m के लिए भी ट्रू होगा। अगर वो m के लिए वैलिड हो रहा है तो कुछ ऐसा करें, है ना, मल्टीप्लाई किया जाए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, वो रिलेशन देख के होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो m प्लस वन के लिए वैलिड होगा, तो m प्लस वन के लिए वैलिड हो गया, मतलब ये पीएमआई को सेटिस्फाई करता है। कॉपी करिए, आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इससे पहले मैंने पढ़ा रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट सम स्पेशल इसमें फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने नहीं बताया था, आज मैं क्लियर करूंगा। देखिए, है ना, कुछ 7-8 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल पे आते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिवाइज कर ले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे और कब हम किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको रो को इंटरचेंज कर दो, है ना, सारे कॉलम बना दो। मतलब a ऑफ आई जे अगर a ऑफ जी आई होता है, ट्रांसपोज मतलब सिंपली ट्रांसपोज कर दिया जाए और वो इक्वल हो जाए तो बोलेंगे सिमेट्रिक है, ठीक। अगर वो ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल मतलब नेगेटिव साइन में आता है, a इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, या एंटी सिमेट्रिक ही बोलते हैं उसको। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड
skew symmetric matrix. Very important. नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इजी आते हैं, सरल होते हैं, सिंपल हो जाता है। सबसे पहले याद रखें कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक matrix, in a skew symmetric matrix the principal diagonal element are always equals to 0। ये होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो एज ए प्रॉपर्टी इसको याद रखेंगे कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, ठीक। मतलब A11, A22, A33 अगर 3x3 ऑर्डर का है, 2x2 का है तो A11, A22 वो सारे 0 होंगे। पॉइंट नंबर 2, the sum of two symmetric या फिर skew symmetric matrix are always a symmetric या फिर skew symmetric मैट्रिक्स होता है। ये पॉइंट क्या है कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करा जाए या दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करा जाए तो आउटपुट आएगा वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड वन, इफ वी मल्टीप्लाई एनी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट K, then the output will be symmetric या फिर skew symmetric। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको अगर किसी कांस्टेंट के या स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करे तो वो सिमेट्रिक ही होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैट्रिक्स की जगह पे मैं सिंबल यूज कर रहा हूं। फिर फोर्थ वन, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ A is a square symmetric matrix then number 1 A plus A transpose, number 2
A डॉट A ट्रांसपोज, नंबर 3 A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है कि कभी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए दिया है तो आप उसको ट्रांसपोज करके ऐड करोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो सिमेट्रिक ही आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। यहीं से एक और प्रॉपर्टी बनता है ना। नेक्स्ट 5th वन कि द मैट्रिक्स ए can be expressed as both symmetric and skew symmetric matrix that is किसी मैट्रिक्स ए को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो वो कैसे? तो ए मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, हमें पता है कि यार ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक, प्लस पता है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अभी देखा। एक काम करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों को, अब ऐड करें, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है। दैट मीन्स किसी एक मैट्रिक्स ए को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, है ना, यूनिकली। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद 6th वन, इफ A is a symmetric matrix, then B transpose A into B will also be a symmetric matrix। अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो अगर आप B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B करेंगे तो वो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तो आइडेंटिटी होता है। B ट्रांसपोज भी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए। ठीक। 7th वन, द डिटर्मिनेंट ऑफ a skew symmetric matrix of order of odd order is always the determinant of skew symmetric of odd order is always 0, and the determinant of a symmetric matrix of even order is always perfect square, a perfect
स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि डिटर्मिनेंट अगर स्क्यू सिमेट्रिक के ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स का निकाला जाए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर दिए हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 का दिया है, उसका अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए हमेशा 0 देगा। और किसी मैट्रिक्स का, है ना, अगर इवन ऑर्डर का है और उसको निकाला जाए, है ना, यहां लिखें स्क्यू सिमेट्रिक, इवन ऑर्डर का है तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रिजल्ट टिक करेंगे, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। यहां तक नोट डाउन करें। एक दो और प्रॉपर्टी है वो भी देखते हैं अपन। 4th 5th 7th डेफिनेटली याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हो गया, ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अच्छा, ये असिमेट्रिक होगा यहाँ पे, है ना। द डिटरमिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ऑलवेज 0, ये ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद 8th प्रॉपर्टी है, 7th हुआ ना, 8th वन, कि इफ A is a skew symmetric matrix, then number 1 a की पावर 2n, number 2 a की पावर 2n plus 1, it always symmetric matrix and it always skew symmetric matrix. Last है, if A is a symmetric matrix, then AB minus BA is always a skew symmetric matrix। वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब फाइनली पूरा कॉपी करें। अब खत्म हुआ ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।